जब राजा आए तो कहे वहां पर कितने राजा, कहे पूरे के पूरे 10,000। लेकिन ये सरकार कहे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि उसमें जो अच्छे राजा थे, अच्छे यानी ब्राह्मण, उसमें रावण और बाणासुर भी आया। कहे रावण बाण महाभट भागे और देखी सरासन गवही सिधारे। रावण और बाणासुर भी आए थे और जैसे ही रावण और बाणासुर आए थे तो कहे फिर क्या हुआ, आज रावण और बाणासुर ने मिलकर के बात किया, अरे बाप रे बाप, ये सीता कौन है? सीता भूमिजा है, भूमि से उत्पन्न हुई है और मैं भूमि, भू माने पृथ्वी, सुर माने पृथ्वी का देवता कौन? ब्राह्मण। पृथ्वी का देवता कौन? ब्राह्मण। और मैं अपनी बेटी से विवाह करूं ये शोभा नहीं देता, मैं विवाह नहीं करूंगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाबा ने लिखा है, कहे जिनके कछु विचार मन माहे, जिनके कछु विचार मन माहे, आप समीप मही बन जाहे, आप समीप मही बन जाहे। आज कहे हुआ क्या, कहे उसी समय रावण और बाणासुर ने अपने अपने मन में मंथन किया है, अपनी बेटी से हम विवाह कभी नहीं करेंगे। तुरंत वहां से चल दिए और जैसे ही गए तो वहां पर कितने राजा, कहे आओ मूर्ख बंदिया तो बैठी ही है ना, जिसका स्क्रू ढीला हो गया है, जो बिना मतलब का बड़बड़ करते रहते हैं, वो बैठ के सब पंचायत कर रहे, हम धनुषिया तोड़ दे, हम भी धनुषिया तोड़ देंगे और सीता से विवाह कर लेंगे। अब सब के सब बैठे और बीच में धनुष रखा गया है और जैसे ही बीच में धनुष रखा गया, आज फिर क्या हुआ कि जो राजा बैठे थे उसमें से एक उठता, एक उठता और एक उठ करके के अपने भगवान से मनाता, हे भगवान हमसे धनुषिया टूट जाए। ऐसे उठता, कहे परिकर बांधी उठे कुलानी, परिकर बांधी उठे कुलानी, भले इष्ट देवन सिर नाई, भले इष्ट देवन सिर नाई। क्या परिकर बांधी उठे अकुलानी और चले इष्ट देवन सिर नहीं, कमर को कसते और कमर को कसने के बाद उठते और उठ करके भगवान से मनाते, ए भगवान हमसे धनुषिया टूट जाए और जब धनुषिया टूट जाएगा तो सीता से हमारा विवाह हो जाएगा। और तो और जैसे ही उठा, उठ करके अपने अगलिया बगलिया में देखा, तमकता किसी वधन धर, तमक के उठता, तमतमा के उठता, लेकिन एक योगी के हड्डी की बनी हुई धनुष कभी किसी भोगी से नहीं टूट सकती, कभी नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि धनुष क्या है? धनुष अहंकार का प्रतीक है। अहंकार को बराबर भगवान तोड़ते हैं, कोई और नहीं तोड़ता। और सोचना, अगर अपने अगल बगल में किसी को घमंड हो जाए ना, अहंकार, तो समझ लेना आज नहीं तो कल एकर विनाश हो। इसका विनाश होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ चुका है। और धनुष क्या है? धनुष अहंकार का प्रतीक है। अब क्या हुआ? किसी वधन जाता और जाकर के तमक के जाता, तमतमा के जाता, भगवान को मना करके जाता। और जैसे ही धनुषिया के पास जाता तो कहे कितने राजा थे? 10,000। और जब 10,000 थे उसमें से एक उठ गया तो कितने बचे? 9,999। वो कहे भगवान कैसे धनुषिया ना, हे भगवान ऐसे धनुषिया ना
एक ही प्रार्थना कबूल की जाएगी। 9,999 वाली, हाँ एक ही नहीं, 9,999 वाली कबूल हो गई। कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या हुआ? कहे तुरंत उन लोग की प्रार्थना कबूल हुई, धनुष हिला भी नहीं। और जब धनुष नहीं हिला उसी समय सबके सब आके बैठ गए, सबके सब उठे और सबके सब आकर के बैठ गए। और जब बैठे तो कहे मूर्खवा में एक और बड़ा मूर्ख था। जितने मूर्ख बंदी थे सबके सब मूर्ख थे, उसमें से एक और मूर्ख था। उसने कहा अब मीटिंग होगी और मीटिंग में एक काम करेंगे। क्या करोगे? सबके सब मिलकर के धनुषिया को तोड़ेंगे। तो उसने कहा अच्छा अब क्या हुआ? क्या अब ऐसे ना काम चले, अब चलो एक काम करते हैं, गठबंधन करते हैं और जब गठबंधन हो जाएगा तो हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। एक काम करते हैं, चलो सब लोग मिलकर के तोड़ते हैं। तो उसमें से एक और बड़ा मूर्ख था। उसने कहा एक बात बताओ, सब मिल के तोड़ तो देंगे लेकिन सीता तो अकेले न है हो। सीता अकेले है तो ब्याहवा किससे किससे होगा? तो उसमें से एक बहुत बड़ा विद्वान था, वो उठा और उठ करके कहता चलो धनुषिया तोड़ते हैं और जब धनुष टूट जाएगा तो हम लोग अपने में एक काम करेंगे। क्या करेंगे? कहीं मुकव्वल करेंगे। और जब मुकव्वल से काम नहीं बना तो अपने में युद्ध करेंगे और जब युद्ध में जो जीत जाएगा उससे सीता का विवाह हो जाएगा। अब कहे बाबा ने कलम डुलाया और लिखा, सबके सब मीटिंग किया और सबके सब उठे और अगल बगल जितने संत बैठे थे ब्याहवा किसी किससे हो। इसमें कोई 100 बरस का है, कोई कितने बरस का है, कोई कितने बरस का है। सीता कहे कितना? 5 साल 5 महीना 5 दिन ब्याहवा किसी किससे हो भैया। अब क्या हुआ? कहे सब के सब उठे और उठ कर के चल दिए। कहे कैसे? कहे भूप सहस दस एक